खेलों के हफ्तावार प्रोग्राम खेल और खिलाड़ी का ताज़ा शुमारा लेकर टीम खेल और खिलाड़ी नाज़रीन आपकी खिदमत में हाजिर है। हम सभी का सलाम कबूल कीजिए। हमें उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इस प्रोग्राम का जो प्राइमरी गोल है, प्राइमरी मोटिव है, वह है लोकल स्पोर्ट्स को कवर करना, जो हमारे खिलाड़ी है उनकी हौसला अफजाई करना और आप तक हर वो एक्टिविटी पहुंचाना जो यहाँ के खेलों में होती है, खासकर जिसमें हमारे खिलाड़ी शामिल होते हैं। ठीक है, कभी कभी बड़े नेशनल इवेंट्स होते हैं, इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं, उनको भी हम कवर करते हैं, लेकिन मेन मकसद होता है लोकल स्पोर्ट्स की कवरेज। आज उस खेल की बात फिर प्रोग्राम में होगी जिसमें हमने सबसे ज्यादा मशहूर खिलाड़ी पैदा किए हैं। इसमें हमने कोचेस भी अच्छे पैदा किए हैं और अगर देखा जाए वादी से जिन कोचेस ने, जिन खिलाड़ियों ने इंटरनेशनल लेवल तक जो है रसाई हासिल की है जिस खेल में, वो यही खेल है। तो आप इंतजार कीजिए किस खास मेहमान से आपकी मुलाकात होगी, किस खेल की बात होगी। इसके लिए आप कुछ देर आप वेट कीजिए। प्रोग्राम का आगाज करते हैं लोकल स्पोर्ट्स की खबरों से। चलते हैं इसके राउंड अप के लिए मेरे साथी फारूक अहमद के पास। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन किराम, यहाँ पर आपके लिए पेश होता है हफ्ते भर की मुकामी खेलों पर मबनी हमारा खास सेगमेंट लोकल राउंड अप। आइए देखते हैं। मरकजी वजीर खेल श्री मनसुख मांडविया ने गुज़श्ते दिनों वादी का किया दौरा। वजीर खेल ने कई तरह की खेल इवेंट्स का किया इफ्तिताह और वादी में तामीर हो रहे नए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और मैदानों के काम का लिया जायजा और मुख्तलिफ खेलों से वाबस्ता खिलाड़ियों और दीगर ओहदेदारान के साथ की मुलाकात। डूरेंट कप 2024 का रवा माह की 27 तारीख से हो रहा है आगाज। वादी कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले फुटबॉल क्लब डाउनटाउन हीरोज का इब्तिदाई मुकाबला मोहन बगान सुपर जेंट्स के साथ होगा। सोपुर में जारी वर्ल्ड प्रीमियर लीग 2024 रंगारंग तकरीब के साथ हुआ मुकम्मल। फाइनल में रॉयल गुडविल क्लब ने अलीजाला क्रिकेट क्लब को हराकर शहर अपने सर सजाया। इख्तितामी तकरीब पर मेहमान खुसूसी सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल नुसरत गुल ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की और उनमें इनामात की तकसीम। श्रीनगर में जारी नॉकआउट फुटबॉल टूर्नामेंट 2024 खुश असलूबी के साथ हुआ मुकम्मल। फाइनल में डाउनटाउन हीरोज फुटबॉल क्लब ने STFC नरटीपुरा को 1-0 के स्कोर से हराकर खिताब किया अपने नाम। माई यूथ माई प्राइड प्रोग्राम के तहत जम्मू में जारी यूटी लेवल शूटिंग चैंपियनशिप 2024 हुई इख्तिताम पजीर, जिसमें मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले अलग अलग एज ग्रुप्स के 100 से ज्यादा खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर की शिरकत। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत डिस्ट्रिक्ट कुटवा में 22 जुलाई से कबड्डी चैंपियनशिप 2024 का हो रहा है आगाज, जिसमें सूबा जम्मू और कश्मीर से वाबस्ता मुख्तलिफ उम्र के 22 टीमें कर रही है शिरकत। यह चैंपियनशिप 28 जुलाई तक रहेगी जारी। बाड़ीपुरा के शेर कश्मीर स्टेडियम पर जारी 11वें दादा सर मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट 2024 शुद्धमत से है जारी, जिसमें वादी के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले 24 फुटबॉल क्लब्स कर रहे हैं शिरकत। ये टूर्नामेंट रवा माह की 2 तारीख से हुआ है जारी। जम्मू कश्मीर पुलिस के ज़ेर एहतमाम श्रीनगर में ऐसे खिलाड़ियों को एजाज़ात से नवाजा गया जिन्होंने कौमी सतह के इवेंट्स में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा दिखाया था, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस सेंट्रल स्पोर्ट्स टीम से पेंचक सिलात, वाटर स्पोर्ट्स, रेसलिंग और वुशु के खिलाड़ी थे शामिल। वाथुरा में जारी वाथुरा बिग बैश T20 टूर्नामेंट के एक अहम मुकाबले में छानपुरा क्रिकेट क्लब ने KPS गौहरपुरा को 4 विकेटों से हराकर आगे के लिए रसाई की हासिल। जैद अहमद को उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए मैन ऑफ द मैच के एजाज से नवाजा गया। कश्मीर माउंटेन बाइकिंग एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम श्रीनगर से लेकर खरीव तक साइकिल रेस का हुआ एहतमाम, जिसमें वादी के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले डिफरेंट एज ग्रुप्स की 50 से ज्यादा राइडर्स ने की शिरकत और 27 जुलाई को श्रीनगर से लेकर गुरेज तक साइकिल राइड का हो रहा है एहतमाम। पटियाला में मुनक़दा खेलो इंडिया वुशु खवातीन लीग 2024 के दौरान खेलो इंडिया वुशु सेंटर शोपियान से कोच रमीज अहमद की क़यादत में सना शिराज ने 1 ब्रोंज और श्रीनगर से आयरा चस्ती ने 1 सिल्वर और ज़ैनब निसार ने ब्रोंज का मेडल जीतकर जम्मू कश्मीर का नाम किया है रोशन। वादी के फुटबॉल खिलाड़ी मारूफ शफी, जिन्होंने हाल ही में ला लीगा यूथ इंटरनेशनल फुटबॉल लीग टूर्नामेंट में भवानी FC की तरफ से खेला, जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन ने इस खिलाड़ी को मुबारकबाद पेश की है, जिन्होंने भवानी FC की तरफ से जम्मू कश्मीर का नाम किया है रोशन। नाज़रीन, ये था मुकामी खेल खबरों का अहवाल। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। नाज़रीन, मजीद क्या कुछ है प्रोग्राम में आगे खास, वो सब जानने के लिए चलते एक बार फिर वापस मेरे साथी इमरान गुल के पास।
शुक्रिया फारूक। नाजरीन, ये प्रोग्राम इस वक्त लाइव टेलीकास्ट हो रहा है डीडी कश्ट चैनल के श्रीनगर स्टूडियो से, और आप हमको यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए भी देख रहे हैं। नाजरीन, यूट्यूब पर आप डीडी कश्ट चैनल में जाइए, वहां पर प्ले लिस्ट में आर स्पोर्ट्स प्रोग्राम में आपको खेल और खिलाड़ी के एपिसोड्स मिलेंगे। जब भी आप चाहें, आप लोकल स्पोर्ट्स के बारे में, लोकल खिलाड़ियों के बारे में डिटेल जानकारी के लिए वो प्रोग्राम देख सकते हैं। और अब नजर डालते हैं खास नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स पर इस राउंड अप के साथ। बीसीसीआई ने टीम इंडिया की श्रीलंका के खिलाफ ओडीआई और टी20 सीरीज के लिए स्क्वाड्स का किया ऐलान। रोहित शर्मा करेंगे एक रोजा सीरीज में, जबकि सूर्य कुमार यादव 2020 में क़यादत, शुभमन गिल वाइस कैप्टन दोनों स्क्वाड्स में, और केएल राहुल ओडीआई स्क्वाड में शामिल। श्रीलंका में वुमेन्स एशिया कप आज से हो गया शुरू। 8 टीमों के दरमियान हो रहे मुकाबले। टी20 फॉर्मेट का है ये टूर्नामेंट। आज शाम रिवायती हरीफ भारत और पाकिस्तान के दरमियान होगा डम्बोला में मुकाबला। 2 टाइम ओलंपिक मेडलिस्ट स्टार शटलर पीवी सिंधु ने कहा है कि वो पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल के लिए जाएंगी ऑल आउट। इधर पेरिस ओलंपिक्स के लिए निकलने वाले एथलीट्स मिले वजीर आजम हिंद श्री नरेंद्र मोदी से। 117 खिलाड़ी भारत की तरफ से कर रहे हैं पेरिस खेलों में शिरकत। भारत के नौजवान खिलाड़ी शौर्या बावा ने ह्यूस्टन यूएसए में की तारीख रकम। वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप में किया ब्रोंज मेडल हासिल। 19 साल शौर्या हैं भारत के दूसरे खिलाड़ी जो पहुंचे वर्ल्ड चैंपियनशिप सेमीफाइनल तक। भारत की मेंस हॉकी टीम पहले स्विट्जरलैंड और अब नीदरलैंड्स में हतमी तैयारियों के बाद कल पहुंच रही है पेरिस, जहां 27 जुलाई को न्यूजीलैंड के खिलाफ वो करेगी ओलंपिक्स 2024 में अपनी मुहिम का आगाज। ब्रोंज मेडल हासिल किया था 2021 की टोक्यो ओलंपिक्स में भारत ने। स्पेन की फुटबॉल टीम ने यूरो 2024 फुटबॉल के फाइनल में इंग्लैंड को 1 के मुकाबले 2 गोल से हराया। इंग्लैंड की टीम रही रनर अप, जो 2021 में भी टाइटल मैच में इटली से हारी थी। विंबलडन 2024 में खवातीन का सिंगल्स चैंपियन टाइटल हासिल किया। चेक रिपब्लिक की बारबोरा क्रेचकोवा ने हराया इटली की पावलिनी को। मर्दों का सिंगल्स टाइटल जीता स्पेन के अल्कराज ने हराया सर्बियन जोकोविच को। कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल में वर्ल्ड चैंपियन अर्जेंटीना की टीम ने शानदार कामयाबी हासिल की, हराया कोलंबिया को 1-0 से। लोटेरो मार्टिनेज ने किया वाहिद गोल स्कोर। 16वीं मरतबा अर्जेंटीना ने की कामयाबी हासिल। आइंदा साल होगा यूरोपियन चैंपियन स्पेन और कॉनिम्बॉल चैंपियंस अर्जेंटीना के माबैन फिनाली सीमा का 1 ऑफ फाइनल ऑफ चैंपियंस। उधर इंग्लैंड के मैनेजर ने दिया इस्तीफा। गैरेथ साउथगेट ने यूरो फाइनल के बाद दिया रेजिग्नेशन। लगातार दूसरी मरतबा मेंस सिंगल्स टाइटल विंबलडन का जीतने के बाद अल्कराज की तारीफ की राफेल नडाल ने, और इसके साथ साथ भारत के क्रिकेट लेजेंड सचिन तेंदुलकर ने भी कहा है कि अब के बाद यही खिलाड़ी हमें टेनिस में नजर आएगा। जो कारकर्दगी अल्कराज ने 2023 में दिखाई विंबलडन में, उसी को कंटिन्यू किया 2024 में भी, और लगातार 2 सिंगल्स टाइटल हासिल किए। और अब नाजरीन, प्रोग्राम में जो आज मेहमान शामिल हैं, किस खेल के साथ इनका ताल्लुक है और क्या बात होगी इस खेल की, यह आपको जो है बताएंगे मेरे साथी रोशन ख्याल। दोस्तों, कश्मीर में ग्रास रूट फुटबॉल की तरवीज और इसकी तरक्की के लिए बहुत सारे इक़दाम उठाए जा रहे हैं, जिनमें साबिक खिलाड़ियों का कोच बनना और फुटबॉल एकेडमीज का क़याम शामिल है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे इक़दाम उठाए जा रहे हैं ताकि हमारी जो नर्सरी है वो बेहतर हो, उसमें काफ़ी वुसअत आए, और उसके बाद जब नर्सरी कहीं अच्छी होती है किसी भी खेल में, तो उसी नर्सरी में से खिलाड़ी आगे आते हैं और सीनियर टीम में शमूलियत करते हैं, फिर जाकर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर अपना नाम रोशन करते हैं। आज हमने ग्रास रूट फुटबॉल के हवाले से बात करने के लिए अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है फुटबॉल कोच तारिक अहमद मदनी साहब से। तारिक साहब, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि पहले तो आप फुटबॉल खेलते थे जी, और उसके बाद आपने स्विच ओवर किया जी फुटबॉल से कोचिंग की तरफ जी जी जी। और मुझे याद है कि 80 की दहाई थी जब आप अपने शबाब पर थे। उन दिनों आप थे, अब्दुल मजीद ककरू थे, शफी नारी थे। तो आप लोगों ने एक मिला जुला एक फैसला किया जो कि कश्मीर की तारीख का पहला ऐसा फैसला था जहां पर सीनियर खिलाड़ियों ने कोचिंग को अपनाया। ये कैसे हुआ, कौन से मुहरिकात थे, और फिर आपने आगे पेशरफ्त कैसे की? देखिए, एज एक सीनियर प्लेयर को पहले ये पता होती है कि उसने अपनी लाइफ दी होती है इसमें फुटबॉल में, तो उसके लिए कोच बनना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। लेकिन उस दफ़ा पहली दफ़ा AFC कोर्स यहाँ आए थे करने, गैब्रियल आए थे, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में भेजे थे।
तो फिर उसमें पहली दफ़ा ये हमारे जो क्रीम थे, टॉप क्रीम थे स्टेट के प्लेयर, उन्होंने लगभग 20-25 प्लेयर थे, सब उन्हें किए। उनमें से मजीद कोकरू भी थे, शफी नारी भी थे, नज़ीर भी थे, लगभग ज़हूर तिली भी थे, जो क्रीम थी इधर की। तो मैं उनसे थोड़ा छोटा था, वो बहुत बड़े प्लेयर थे, मैं उनसे छोटा था क्योंकि मैंने स्कूल इंडिया में गया हूँ, स्कूल ट्रायल दी है, उधर इंडिया कप में मैं रहा लगभग 40 दिन। उसमें फिर फाइनल सिलेक्शन में असलम डार गए थे जकार्ता खेलने के लिए, वो इंटरनेशनल प्लेयर बन गए। उसको बैक में इंडिया लगा को बदकिस्मती से हम उस वक्त फाइनल ट्रायल में ड्रॉप हो गए, इंजर्ड हो गए। मुझे याद आता है आपने अब्दुल मजीद ककरू की बात की, ये वही दौर था जब अब्दुल मजीद ककरू भारत के कैप्टन रह चुके थे तकरीबन 5 साल, और पहली बार जो नेहरू गोल्ड कप इंटरनेशनल ट्रॉफी भारत ने जीती है उसमें अब्दुल मजीद ककरू ही कप्तान थे। जी बराबर, आपको पूरा याद है कि उसने चाइना के साथ गोल भी किया था, आउटर बैक में ओवरलैपिंग में आए थे तो उसने गोल भी किया था। तो मजीद साहब ने एक बहुत ही बड़ा उसका नाम है इंडिया में, पूरे इंडिया में, वर्ल्ड में उसने अपना हमारे कंट्री का झंडा ऊंचा किया, बड़ा ज़बरदस्त फुटबॉल में उसने काम किया। तो जब बचपन से मैंने पहले 9 और 10 नंबर को देखा था, यूट्यूब में खेलते थे, वो फारूक साहब मरहूम, अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस अदा करे, शानदार खिलाड़ी और मोहम्मद यूसुफ डार जो एक हीरो थे, वो मॉडर्न फुटबॉलर थे। तो वो उन दोनों से मुझे फिर उस वक्त फुटबॉल की तरफ खींचा, तब से अभी तक नहीं निकलता है फीचर। बिकॉज मैंने खेला था, सब जूनियर खेला, स्कूल खेले, नेशनल खेले, लेकिन जब भी मुझे बड़ा इवेंट होता था, मैं बहुत दफ़ा जूनियर में सिलेक्ट होगा, फाइनल सुबह निकलना था तो रात में लिस्ट में गायब होता था। तो मैंने उसी वक्त से अपने आप से सेल्फ से ये डिसाइड किया था कि मैं इस एसोसिएशन में जाऊंगा और कोच बनूंगा और सिलेक्टर भी बनूंगा। वो मैंने पूरा कर दिया। आपका जो पहला मैच था, आप कहते हैं सब जूनियर लेवल पे आपने नेशनल टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट किया, कोई ऐसा याद आता है मैच की जब आपने कुछ ऐसा कारनामा अंजाम दिया हो जो कि अभी तक आपके जहन में ताज़ा हो? जी, मैंने आपको कहा जूनियर मैंने नहीं खेला, मैं कैप में रहा, लास्ट तक रहा। सुबह मैं लास्ट शाम को रजिस्टर होता था, सुबह नहीं होता था, चलो वो दूसरी स्टोरी है क्या। लेकिन मैंने राजस्थान के साथ जब यूं गोल किया, मैं स्कूल की तरफ, स्कूल नेशनल की तरफ, तो मुझे इंडियन टीम में लिस्ट आया, क्योंकि मैंने उस वक्त असलम डार का आया, मेरा आया और अब्दुल रशीद वावा का आया। तो उन दोनों मैंने उन 4 मैच से हमारे, इस तस्वीर के बारे में बताइए। ये मुझे इन्होंने बुलाया था, जो आपने पहले देखे, नूर मोहम्मद, ये नेशनल प्लेयर, बड़े फुटबॉल, बहुत बड़े खिलाड़ी, शेख फारूक थे, ये AG ऑफिस में फुटबॉल पे, जो दोनों ये अपॉइंटमेंट हो गए, दोनों गेस्ट ऑफ से रिटायर हो गए। एक था एग्रो में, उन्होंने मुझे बुलाया था कि आप आइए हमारी टीम में आइए, बदकिस्मती से वो एग्रो भी बंद हुआ गया, उन्हीं दिनों हो गए। तो ये मेरी अचीवमेंट है कि मैंने क्या क्या अचीवमेंट किया। सबसे मेरी बड़ी अचीवमेंट है कि मैंने सलना को, इस स्टेट को 130 नेशनल प्लेयर दिए हमारे क्लब ने। इट इज़ नॉट अ जोक। लगभग सब जूनियर से लेकर स्कूल नेशनल तक, सीनियर नेशनल तक, संतोष ट्रॉफी तक 130-32 बच्चे हमने दिए हैं, जिनमें से लगभग 50 बच्चे जिनको जॉब मिला है एज ए फुटबॉल बेस पे। तो बदकिस्मती से गवर्नमेंट ने अब वो डिपार्टमेंट बंद हो गए, जो अब इसीलिए थोड़ा सा फुटबॉल नीचे हो गया। ये मैं बच्चों के साथ सुबह से अमरसी कॉलेज में लगा रहता हूँ, तो ये बच्चों के साथ ये फिर मैंने नया से क्या किया कि मैंने देखा कि मेरे दोस्त 2-4 जो मेरे सीनियर प्लेयर थे वो रिटायर हो गए, तो वो डिप्रेशन में चले गए। फिर मैंने एक अल्डोरों का ग्रुप एक बनाया, आपने इसमें देखा होगा। मैं उनको हर साल वेटरन खिलाता हूँ, तो उनको मैं बिल्कुल फिट रखता हूँ। जब भी कोई भी, जैसे कि मेरा डैडी या कोई था, वो पुलिस ऑफिसर थे, जब भी वो रिटायर होते थे ना कोई भी, तो उसको शौक लगता है लाइफ में, जैसे कि मेरी जिंदगी छीन गई है। मैंने इन बुजुर्गों को निकाल दिया, इनको मैंने नए से रूप डाल दिया। हमने ये ग्रुप बना दिया, सोसाइटी फुटबॉल फ्रेटर्निटी ऑफ सलना। तो हमने इस साल सोशल वर्क भी बहुत अच्छे किए मेरे साथ, क्योंकि अब स्पोर्ट्समैन जब बनता है बंदा, फिर वो देखता है सोसाइटी के लिए मैं क्या करूं। तो फिर सोसाइटी के लिए हमने इस साल हमारे इलाके में आग लगी, तो मैंने रिक्वेस्ट किया, तो इतने पैसे आए कि वो मजबूर हुआ बंदा कहने के लिए, सर थैंक यू, मुझे नहीं चाहिए अब। उसके बाद दूसरा एक की डेथ हुई थी आग में, तो मैंने उसके लिए कुछ नहीं किया था। मैं आपको इसके खेल और खिलाड़ी इस प्लेटफॉर्म से ये सच्चाई बोलना चाहता हूं कि मेरे सपने में उस बंदे को जलते हुए देखा। जब मैंने फिर अपने प्लेयर को फोन किया, जो हमसाया, मैंने कहा उसका क्या बात है, मैंने ऐसे देखा रात को, कहा कोई साहब वो शर्ट में रेडियो पे सोता है,
सर्दियों में। तो फिर मैंने उसके लिए भी जमा किया, उसके लगभग 80,000 रुपये मैंने उसको कैश दिया। तारिक साहब, एक फुटबॉलर जो होता है, एक स्पोर्ट्समैन होता है, वो समाज का हिस्सा होता है। जाहिर है कि वो समाज से बहुत चीज़ें पाता है, लेकिन उसको बहुत सारी चीज़ें लौटानी भी पड़ती हैं। यू गिव टू योर सोसाइटी एंड यू गेट सो मेनी थिंग्स फ्रॉम योर सोसाइटी। यही तो एक ख़ास स्पोर्ट्समैन का किरदार है, उसकी खुसूसियत होती है। मुझे बताइए, ये हमारे यहाँ जो ग्रास रूट फुटबॉल है, इसको तरक्की देने के लिए क्या किया जाना चाहिए? देखिए जी, पहले ही कि स्पोर्ट्स काउंसिल ने अच्छी चीज़ किया 8 साल 10 साल पहले। तो उन्होंने एक एकेडमी बनाई है। वो पहले JKFA की हमारी 37 है, उन दिनों मैं भी JKFA में ही होता था। 36 एकेडमी हमने हैंड ओवर किया था वो गिफ्ट JKFA को, स्पोर्ट्स काउंसिल को। लेकिन उन्होंने बनाई है डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन उन्होंने मैन बनाई है एक जगह, ये इधर हमारे TRC में। इस वक्त वो पोलो ग्राउंड में अच्छी बात है, उसमें बच्चे निकलते हैं। लेकिन अगर वो जो इलाके है ना महल्ले के, क्योंकि फुटबॉल जो खेलता है सॉकर, वो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास का गरीब लड़का खेलता है, लोअर मिडिल क्लास का, जो भी स्टार आप देखिए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो देखिए, लोअर क्लास का मिडिल का, किसी भी बड़ा स्टार भी हो, वो लोअर देखिए, प्ले देखिए, ये मेसी भी लोअर क्लास स्टार ही होगा। इसीलिए जब तक मेरी ये सोच है, मैं शुक्रिया करता हूँ खेल और खिलाड़ी स्टाफ का, मुझे मौका मिला। मैं दिल की बात करता हूँ, जो अगर जो पॉलिसी बनाने वाले हैं, क्योंकि ग्रास रूट को वाले को पता होती है क्या जरूरत है। आप मुझे बताइए, जब आपके सामने बहुत सारे बच्चे आते हैं, आप उनको ट्रेन करते हैं और उनको बेहतर खिलाड़ी बनाने की कोशिश करते हैं, तो इस बात का आप ख्याल रखते हैं कि उनकी स्टडीज़ इससे मुतासिर ना हो? कैसे आप बैलेंस कर पाते हैं उनकी स्टडीज़ को और उनकी फुटबॉल को? देखिए कि पहले तो ऐसे ही चलता था, हर डेली हमारी प्रैक्टिस होती थी, क्योंकि हमको गोल था, जॉब्स थे फुटबॉल में, डिपार्टमेंट थे, R&B थी, ये फॉरेस्ट ले रही थी, दूसरे डिपार्टमेंट RTC ले रही थी, फूड सप्लाई, सारे डिपार्टमेंट लेते थे। तो मुझे पता थी वो लड़का टैलेंट है इसमें, ये जाएगा, क्योंकि मैंने अपने हाथों से अपने में लगभग 30 लड़कों को मैंने जॉब दिलाया, नेशनल खिलाया लगभग। लेकिन इस वक्त जो हमने भी चेंज किया, क्योंकि माँ बाप इस वक्त कम से कम मंथली फीस 3,000 4,000 से कम नहीं होता स्कूलों में। तो हमने डिसाइड किया जो भी छुट्टी के दिन होगा, हॉलीडे और संडे, उसी दिन हम एकेडमी चलाते हैं, क्योंकि इस वक्त फाइट कर रहे, क्योंकि चेंज हो गया जिंदगी लोगों की चेंज। पहले एक बंदा जीता था, 8 बंदे खाते थे, आज 8 भी करते काम नहीं जा सकते। इसलिए देखिए, हमारी जो ग्रास रूट फुटबॉल है उसमें काफ़ी तरक्की हुई है। और अभी हाल ही में जो अंडर 17 का कैंप हुआ है श्रीनगर में स्टार्ट, वो तकरीबन 1.5 महीने चलेगा, यहाँ पोलो ग्राउंड में चल रहा है, जिसमें कि हमारी इंडिया की टीम अंडर 17 की जा रही है भूटान। वहां पर सैफ कप का दिफा करेगी। पिछले 4 साल से लगातार भारत की टीम जीत रही है सैफ कप। तो जाहिर है कि जब ग्रास रूट फुटबॉल अच्छी होगी तो आपके फिर अंडर 17 भी अच्छे खिलाड़ी होंगे, फिर आपकी नेशनल टीम और इंटरनेशनल टीम्स भी बहुत शानदार होंगी। यहाँ पर आप मुख्तलिफ टीमें चला रहे हैं, मुख्तलिफ खिलाड़ियों को कोचिंग कर रहे हैं। उसके लिए जैसे कि आपने कहा, एक फुटबॉल एकेडमी होनी चाहिए, साथ में आपको बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी होने चाहिए, जैसे अभी बहुत सारे खिलाड़ी हैं, जैसे साजिद डार हैं, उसके साथ आप देखिए कोच हैं, ऐसे बड़े बड़े कोच आपके साथ हैं। तो कोचेस का कितना किरदार है ग्रास रूट को बेहतर बनाने? क्योंकि आपका जो फेवरेट अभी आपने कहा था क्रिस्टियानो रोनाल्डो, उसके बारे में बताइए, क्यों ये खास आपके फेवरेट हैं? देखिए, एक तो ये इसने बचपन से स्ट्रगल की है, इस एज में भी ये इसमें एग्रेसिव है और फ्रंट से लीड कर रहा है। उसने परसों जब उसकी पेनल्टी ज़ाया हो गई, इसने लीड किया, पहली पेनल्टी खुद मारने गया, फिर गोल किया, क्योंकि ये फाइटिंग है। इसने अपने माँ बाप को इज्जत कर रहा है, मम्मी को भी बहुत इज्जत कर रहा है, क्योंकि इसको वही, इससे मुझे एक तो वो फुटबॉल एग्रेसिव इसका, इसमें वो जोश जज्बा, जैसे कि क्रिकेट इंडिया की कैसे इतनी ऊंची आई, क्योंकि गंगोली ने चेंज ही कर दिया। उस वक्त भी थे, उससे पहले भी थे। गंगोली कैसे चेंज कर दिया? गंगोली ने उसने एग्रेसिव डाला उनमें, जब उसने लॉर्ड्स में जो शर्ट निकाली, तब से एग्रेशन आ गया, एग्रेसिव आ गया। मुझे बताइए, दुनिया जो है फुटबॉल के हवाले से 2 हिस्सों में बटी है। एक हिस्सा मेसी को सपोर्ट करता, एक हिस्सा क्रिस्टियानो रोनाल्डो को सपोर्ट करता। आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो को क्यों सपोर्ट करते हैं मेसी के ऊपर, मतलब इन प्रेफरेंस ऑफ मेसी में जादू है, लेफ्ट फुट में वो जादू है, मैजिकल है। लेकिन जो ये लाइफ की क्वालिटी होती है ना, क्वालिटी जो इसमें रोनाल्डो में है, क्योंकि वो सोशल वर्क बहुत करते हैं,
बहुत ज़बरदस्त सोशल वर्क करते थे। दूसरी चीज़ कि हमारे रिलीजस में जो जिसको जन्नत में जाना होगा तो माँ बाप के पाँव में, वो माँ बाप मम्मी को अभी तक अपनी मदर को अभी भी नहीं छोड़ता है। मुझे बताइए, देखिए अभी आपने बताया कि यहाँ पर फुटबॉल एकेडमीज भी हैं, कोचेस भी हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर का कितना अहम रोल है यहाँ की ग्रास रूट फुटबॉल को बेहतर बनाने में और उसकी तरवीज में? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी पॉलिसी बनाने वाले हैं, आपने खाली टीआरसी में रखा ये एकेडमी सिस्टम। अगर आप, क्योंकि जो पीरबाग का बच्चा इधर नहीं आ सकता, जो एचएफडी के बच्चा होगा 12 साल का, वो इधर नहीं आ सकता। जब उसकी मम्मी को लिफ्ट होगा, पेरेंट्स को लिफ्ट हो, वही आएगा। मुश्किल होगी बहुत। मैं चाहता हूँ कि जैसे कि ईदगाह है, जैसे कि भिमना है, जैसे कि अमृतसर या ये हार नंबर या डाउन टाउन से है, या पोलो ग्राउंड में बहुत सारी है, उधर एसपी कॉलेज में करते, जो उधर करते हैं ना, जो प्राइवेट करते हैं महले वाले, हमको जॉब नहीं चाहिए उनको बच्चों को, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ दी है सॉकर में। मैं नहीं चाहता हूँ जो कोच कर रहे हैं, इस वक्त छोटे कोच आ रहे हैं, कि वो ऐसी नहीं करे। कम से कम गवर्नमेंट को चाहिए उनको स्पोर्ट्स मटेरियल देनी चाहिए। कम से कम उसको जो अगर वो 2 घंटे पकड़ता है, कोई पॉकेट मनी होने चाहिए, 5,000 8,000, नौकरी नहीं, 10,000 रुपये 2 बंदों को इंसेंटिव होने चाहिए। अगर ये इंसेंटिव डालेंगे ना चारों तरफ, यहाँ का फुटबॉल पूरा ऊपर आएगा। तारिक साहब, मैं बात कर रहा था ग्राउंड्स की। हमारे यहाँ देखिए बहुत सारे ग्राउंड होते थे यहाँ पे, उसके बाद पहले आपको याद है हजूरी बाग होता था, गोल बाग जहाँ पे हाई कोर्ट है आजकल। इसी तरह यहाँ पर आप देखिए पोलो ग्राउंड, इतना बड़ा ग्राउंड हुआ करता था, अब उसके भी हिस्से हो गए। अब टीआरसी का ग्राउंड आ गया। अगर आप दाएं बाएं देखिए, पामपोर में बहुत बड़ा ग्राउंड था, और गनी मेमोरियल स्टेडियम श्रीनगर में था डाउनटाउन में, उसकी भी हालत नागुफ्तबे है। अब आप अगर बख्शी स्टेडियम देखेंगे, वहां पर भी अब फुटबॉल खेल ही नहीं जा सकती, क्योंकि वहां पर पानी जमा होता है, उस ग्राउंड का बहुत बुरा हाल है। तो फुटबॉल को बेहतर बनाने के लिए, इसको मकबूल बनाने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर पैदा करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास बहुत ज़्यादा ग्राउंड्स हों, न सिर्फ एकेडमीज़ हों हर जगह। इस वक्त प्राइवेट एकेडमीज हर तरफ चल रही हैं। अगर आप देखेंगे ईदगाह में बहुत सारी प्राइवेट एकेडमीज काम कर रही हैं। यहाँ इस साइड देखिए बिमना में, आपने सोलना में देखिए, श्रीनगर में देखिए, डीएफए और बाकी एकेडमी चला रही है, स्पोर्ट्स काउंसिल। एकेडमीज काफ़ी है, लेकिन क्या आप समझते हैं कि ग्राउंड्स की कमी है और ग्राउंड्स को इनकी तादाद में इजाफा करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की पहुंच में ग्राउंड्स हों? हर तरफ, हर डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे ग्राउंड्स होने चाहिए। हर एक डिस्ट्रिक्ट में ग्राउंड होना चाहिए, क्योंकि जो मैं यही कहता हूँ, स्पोर्ट्स काउंसिल को सिर्फ उधर टीआरसी में नहीं रहना चाहिए। वो अच्छा काम करते हैं जो उधर लीडिंग कोच है। हमारे यहाँ गिंदुन में भी एक ग्राउंड है फुटबॉल का, लेकिन मैं चाहता हूँ हर एक डिस्ट्रिक्ट में ऐसे अगर यूनिट खोलेंगे ना, जैसे स्पोर्ट्स काउंसिल में इधर खोला है यूनिट, या गिंदुन ग्राउंड में खोलेंगे, उधर भी खराब हालात है। अमृतसर कॉलेज में हालात खराब ने, हमने खुद 1.25 लाख रुपया लगा के और 2 महीने हमने पूरे दिए उसको, अपने खुद ग्राउंड ठीक किया। मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर उधर फिजिकल टीचर है डॉक्टर तनवीर, तो उसका भी व्यू बहुत अच्छा स्पोर्ट्स एसपी कॉलेज में एक अच्छा ग्राउंड बन सकता है, लेकिन बदकिस्मती से कि वो जो उधर के इतनी बड़ी जगह है एसपी कॉलेज में, ग्राउंड है हमारे पास, लेकिन मेंटेनेंस नहीं है। परसों इधर फाइनल चल रहा था पोलो ग्राउंड के बीच में, मैं भी देख रहा था कि बॉल बाउंस हो रही तो गर्दा इतना आ रहा था। सिर्फ क्या करना है, मोटर पंप 2 ग्राउंड नहीं लगाते, पानी नहीं लगा, आपने फाइनल करवा दिया और बड़ा अच्छा मैच हुआ था। लेकिन जब भी देखा तो जब देखते हैं जो उसमें बाल बाउंस करते गर्दा ही गर्दा। मैं रिक्वेस्ट करता हूं 2 वाटर पंप लगाने, पानी देना उतना मुश्किल काम नहीं है। टीआरसी का जो ग्राउंड है सिंथेटिक, फिर भी सेंटर उसको दोबारा ले किया जा रहा है, कितना टाइम लगेगा? देखिए जी, ये तो उस वक्त उमर साहब ने तो हमारे पहले तो गुलाम नबी आज़ाद साहब ने उस वक्त उसने इंसेंटिव किया था, ये बनाया था टीआरसी ग्राउंड। तो फिर उमर साहब के वक्त में फिर उस ओपन सेरेमनी की, तो सैलाब आया 4 दिन के बाद, तो ये खराब होगी, तब से भी ये चलती थी। अब उन्होंने अच्छा काम किया है कि स्पोर्ट्स काउंसिल वाले ने इसको रिपेयर कराया, नहीं लगाई। शुक्रगुजार में परसों आइडिया आया स्पोर्ट्स काउंसिल को, उधर रग्बी का ग्राउंड बनाया है, वो पोलो ग्राउंड बड़ा खूबसूरत है। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे उधर इंटरनेशनल कोच 2-4 उन्होंने वो आइडिया दिया, उसको साथ में फुटबॉल ग्राउंड भी बनाया। वो बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने कि उधर फुटबॉल ग्राउंड भी बनाया। मेरा एक ही रिक्वेस्ट है स्पोर्ट्स काउंसिल के साथ कि आप एक ही जगह मत रहिए, आप फैलिए पूरे कश्मीर में। और जो आप वॉलंटियर जो काम कर रहे हैं, हमारी तरफ अपनी लाइफ दे रहे हैं, बहुत सारे अपनी जिंदगी दे रहे हैं, फुटबॉल पे दी है, ऐसी बात नहीं। हम आ रहे तो गया,
जो नए लड़के हैं उनको सपोर्ट कीजिए, आप किसी तरफ से उनको ये मटेरियल दीजिए, स्पोर्ट्स मटेरियल दीजिए, कोई जब भी पॉकेट मनी दीजिए कि वो 2 घंटे वो देंगे पूरे। तारिक साहब देखिए, दुनिया में जहां भी अगर आप देखेंगे ना, किसी भी खेल की तरवीज में बहुत अहम रोल होता है, एक तो एकेडमीज का, उसके बाद कोचेस का, लेकिन साथ में जब तक आप कोचिंग देंगे, जब तक आप एकेडमीज में बच्चों को तरबियत देंगे, उनको खेलने का मौका भी फराहम करना है ना। उसके लिए आपको इंटर स्कूल टूर्नामेंट करने, इंटर कॉलेज टूर्नामेंट्स करने, इंटर यूनिवर्सिटी तो होता है, लेकिन इंटर स्कूल टूर्नामेंट ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए। यहां पर तो कभी कभार ही कोई मैचेस होते हैं। इंटर स्कूल एक रेगुलर बुनियाद पे, इंटर कॉलेज रेगुलर बुनियाद पे नहीं होता। साल में कम से कम 8-10 टूर्नामेंट इन बच्चों को खेलने का मौका मिलना चाहिए। जी मैं इसको कहूँगा, मैं अभी यूथ स्पोर्ट्स सर्विस को कहता हूँ। देखिए जी, नज़र हर एक पे होती है, हर एक डिपार्टमेंट पे क्या करते हैं कोच। हमारे कोच है, दोस्त है हमारे पास, वो 3 दिन में ख़त्म करते हैं टूर्नामेंट, 4 दिन में। ये हो सकता है, इट इज़ पॉसिबल, वो करते हैं। तो अगर आपको रियली, मैं चाहता हूँ 1 करोड़ 20 करोड़ पॉपुलेशन है हमारी कंट्री में, हम क्यों नहीं वर्ल्ड कप खेल सकते हैं? लेकिन अगर हम सिंसियर काम इस पर करेंगे, अगर आपको फंड्स आता, बच्चों को दे दो पूरा खिलाफ, नीचे से बेस से उठेगा, क्यों नहीं उठेगा? अगर जैसे कि इंस्टीट्यूट होते हैं फैक्ट्री में, जैसे कि इंडस्ट्री एक है, अगर आप ये समझेंगे कि स्पोर्ट्स एक फुटबॉल एक इंडस्ट्री है, भी यूरोप में है, अफ्रीकन कंट्री में है, इसमें पैसा आ सकता है, लेकिन जब पहले उसको पैसा लगाना। अगर हमारा इंडिया उठनी चाहती है, मैं चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स को वो एक इंडस्ट्री चाहना, जैसे कि इस वक्त हमारा रियल कश्मीर है, जैसे कि अब डाउन टाउन है लोन साहब, जब तक गवर्नमेंट इसको इंसेंटिव नहीं देंगे, यहां से नहीं देंगे, आपको मैं ये, आप मेरी बात लिख के लीजिए, 4 साल के बाद 5 साल ये क्लब खत्म हो जाएगी। जैसे लोन साहब पहले लोन एफसी, कश्मीर एफसी, लोन एफसी टॉप पे था, कितना एक बंदा पैसा अपने जेब में से खर्च कर सकता है। जब तक एक बच्चे को अच्छा प्लेटफॉर्म दिया इस वक्त रियल कश्मीर ने और डाउन टाउन ने, लोन साहब ने, लोन एफसी ने भी, अगर वो स्टैंड रखना चाहिए, गवर्नमेंट को उनको सपोर्ट करना चाहिए। चलिए तारिक साहब, हम उम्मीद करते हैं कि फुटबॉल जो कि कश्मीर का नंबर 1 स्पोर्ट्स रहा है, और आजकल भी कश्मीर का नाम फुटबॉल के हवाले से लिया जाता है, उम्मीद करते हैं कि आइंदा दिनों में ये खेल मजीद तरक्की करेगा और हमारे जो नौनिहाल हैं वो फुटबॉल में आगे जाके नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर अपना नाम रोशन करेंगे और हमारे लिए भी बहुत अच्छा काम करेंगे। आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। दोस्तों, हम बात कर रहे थे तारिक अहमद मदनी साहब से। ये एक फुटबॉल कोच हैं और इनसे हमने ग्रास रूट फुटबॉल के हवाले से बात करने की कोशिश की। उम्मीद है आपको कुछ हिस्से इस इंटरव्यू के पसंद आए होंगे। और अब चलते हैं प्रोग्राम के आखिरी हिस्से के लिए इमरान गुल के पास। शुक्रिया रोशन भाई। नाजरीन, अब से ज़रा देर बाद ये प्रोग्राम जो है यूट्यूब पर अवेलेबल होगा, तो आप यूट्यूब पर भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। और इस प्रोग्राम का रिपीट टेलीकास्ट होगा कल 11:10 पर। जी हां, सुबह 11:10 पर इस प्रोग्राम का रिपीट टेलीकास्ट होगा। यहां से ट्रेंट ब्रिज टेस्ट की थोड़ी सी बात करते हैं, लाइव स्कोर आपके साथ शेयर करते हैं। इंग्लैंड की टीम 416 रन बनाकर पहली इनिंग में आउट हुई। वेस्ट इंडीज की टीम बैटिंग कर रही है और 75 रन पर उसका एक खिलाड़ी आउट हुआ है। शोएब बशीर ने विकेट हासिल की। पहला टेस्ट लॉर्ड्स में इंग्लैंड की टीम ने जीता था। इसके साथ ही खेल और खिलाड़ी की पूरी टीम को आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।